The BJP managed to trump the Congress party in Chhattisgarh, but an uphill task still awaits as the Saffron party now faces a problem of plenty when it comes to electing the chief minister. To zero in on a name, the BJP has convened a crucial meeting in Raipur. In fact, it had convened it today, summoning all 54 victorious MLAs to its party office. The meeting sought to determine the next chief minister, with three prominent names at the forefront: former Chief Minister Dr. Raman Singh, the BJP President Arun Sao, and Raigarh MLA O.P. Chaudhary. छत्तीसगढ़ में अब हम सबके सामने एक ही मुद्दा बाकी है कि जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है और मोदी जी की गारंटी के बारे में जो बात कही है, अब इस नए सरकार में जो भी मुखिया बनेगा या सरकार के मंत्रिमंडल बनेगा, उसके लिए पहली चुनौती यही हम रहेगी कि उन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन पहले कैबिनेट से ही निर्णय लेकर आगे बढ़ें, जिसमें वो चाहे 2 साल का बोनस देने की बात हो, किसानों की धान खरीदी की समुचित व्यवस्था हो, 3100 रुपया किसान को मिले, महिलाओं के लिए महतारी योजना पे आगे बढ़ के उसके निर्णय और क्रियान्वयन में तत्परता लाने का काम होगा। तो प्राथमिकता वही होगी जो मोदी गारंटी या जो हमारे घोषणा पत्र में जो मुद्दे थे, और इसकी शुरुआत पहले दिन से होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ जनता को हमने विश्वास दिलाया। आप कैसे देखते हो, कितने खुश हो आपके जीत पे? आप बेसिकली फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हो, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हो, अभी आप एमएलए बनो, कितनी खुशी लगती है आपको? निश्चित रूप से जनता के लिए काम करने का एक बड़ा अवसर राजनीति में भी प्राप्त होता है, और एक बड़ा अवसर रायगढ़ क्षेत्र की जनता ने दिया है और एक बड़ा जनादेश दिया। यहाँ पे विक्ट्री का छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में 59,000 समथिंग का रिकॉर्ड था, उसको तोड़ते हुए रायगढ़ की जनता जनार्दन ने 64,443 मतों के साथ आशीर्वाद दिया। एक जो बड़ा जनादेश प्राप्त हुआ, एक बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए। कैंपेनिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी आपको एक प्रेज किया था, तभी उसको कितना आपको प्रोत्साहन मिला उस चीज से? अमित शाह जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, इन सब से हमेशा हमको मोटिवेशन प्राप्त होता है और हमारा केंद्रीय नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश और दुनिया में है, और उसका निश्चित रूप से सभी को लाभ मिलता है। थैंक यू। एजुकेटेड लीडर आपको माना जाता है, वन ऑफ द कंटेंडर्स आपको बोल रहे हैं सीएम पद के लिए, इस पर आपको क्या कहना है? आप लोग अनावश्यक कयासबाजी करते हैं। मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, इस तरह के बड़े सवाल मुझसे मत करिए।